उसने वहाँ पर अनुसूचित जाति समाज के जो बच्चे हैं उनकी शादी में जाकर के पिस्टल चलाया है, गोली चलाई है, जाति सूचक सब बोले, गाली गलौज बोले किए, हैं, वो सब वीडियोस वायरल तो है। ये वीडियो अवेलेबल हैं। और उसके बाद में अगर वहाँ का कलेक्टर ये बोलता है, वहाँ का एसपी ये बोलता है कि वो आदमी नहीं मिल रहा है, तो पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। समता आवाज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज अंतानी। आज एक बार पुनः हम पहुंचे हैं दिल्ली और समाज के एक ज्वलंतशील मुद्दे को लेकर। मेरे साथ आप देख रहे हैं केपी चौधरी साहब को किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश विदेश में बहुजन समाज के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए और बेबाकी से उठाने के लिए वो प्रसिद्ध हैं। जो साहब स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पर। जी, जय भीम नमस्कार। जो साहब ज्वलनशील मुद्दा है, अभी पिछले महीने शिवरात्रि का त्यौहार गया है और उस शिवरात्रि के त्यौहार पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बाबा साहब के नाम पर जो सरकार ने एक स्मृति भवन बनाया है, वहाँ पर इस तरह की कुछ कृत्य किए गए हैं कि जिन बातों को बाबा साहब हमेशा नकारते रहे, उन्हीं बातों को दोहराया वहाँ पर गया है। हुआ यूँ है कि वहाँ पर शिवलिंग बनाया गया है। हालांकि ऑडिटोरियम अगर रेंट पर कोई लेता है तो ऑडिटोरियम के अंदर कुछ भी काम कर सकता है। आपने स्वयं वहाँ पर 3-3, 4-4 ऐतिहासिक कार्यक्रम किए हैं। क्या इस बारे में आपका कहना है? वीडियोज हम आपको दिखा चुके हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर तो इन सब चीज़ों का उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से और उन्होंने जो उनका विचार था इन सब चीज़ों का उन्होंने स्पष्ट रूप से खंडन भी किया, विरोध भी किया। जी। और डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू के सामने हमने भी अनेकों प्रोग्राम उस ऑडिटोरियम में पिछले वर्षों में किए हैं। जी। तो एक नीतिगत फैसले के तहत वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो स्टैचू के बाहर आसपास तो कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त हमको भी नहीं दी गई। जी। हमने भी कोशिश की कि यहाँ पर हम भी कुछ बाबा साहब के सम्मान में कुछ हम एडिशनल यहाँ पर जो है ना करें, लेकिन उन्होंने इसमें इजाज़त नहीं दी। लेकिन जब देखने में ये आया है कि बाबा साहब के स्टैचू के सामने ये सब चीज़ें हुई हैं, तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जो उनके मानने वाले हैं, उसे देख करके उन्हें बड़ा अजीब सा भी लगता है। और मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वहाँ जो डायरेक्टर हैं त्रिवेदी साहब, उन्होंने किस नियम के तहत ये इजाज़त दी है। और क्योंकि हम जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, देखिए माननीय मोदी जी ने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 200 करोड़ की लागत से इस डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की। उन्होंने खुद इसका उद्घाटन किया और उसके संबोधन जब उन्होंने उद्घाटन किया तो अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते और उनका बना हुआ संविधान ना होता तो आज एक गरीब माँ का बेटा भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। तो मैं अगर आज प्रधानमंत्री हूँ तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिव्य संविधान की वजह से। तो डॉक्टर अम्बेडकर को मोदी जी मानते हैं, उनके नाम पर उन्होंने वहाँ पर ऑडिटोरियम बनाए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की विशालकाय वहाँ पर उन्होंने जो है स्टैचू स्थापित किए हैं। उनका 200 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट डॉक्टर अम्बेडकर को डेडिकेट किया गया है। तो मैं तो एक अम्बेडकरवादी होने के नाते निश्चित रूप से मांग करूँगा कि ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर जिनको पसंद ही नहीं करते थे, ऐसी गतिविधि तो कम से कम डॉक्टर अम्बेडकर इंटर सेंटर में नहीं होनी चाहिए। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं भारत की सरकार से एक आज मांग और करना चाहता हूँ कि साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर बनाया गया ये अंतर्राष्ट्रीय स्मारक तो डॉक्टर अम्बेडकर को डेडिकेट किया गया है। इसमें जो आपने ऑडिटोरियम्स का किराया रखा गया है, जो भीम ऑडिटोरियम है, उसमें करीब 800 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। उसको बुकिंग करते समय उसका इतना हाई रेंट रखा गया है, उसका किराया इतना ज्यादा रखा गया है कि वो करीब 2 लाख के आसपास जाकर बैठता है। कैटर्स भी वहां पर जो है स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं। उन कैटर्स के माध्यम से ही आप वहां पर खाना दे सकते हैं। और जो लोग जो वहां पर साउंड वाले लोग हैं वो भी वहीं आपने लिस्टिंग किया हुआ है, उनसे काम करा सकते हैं। उनके रेट इतने ऊंचे हैं। अपनी बात आपकी वो मार्केट मतलब एक बहुजन समाज का कोई संगठन कार्यक्रम कराना मतलब चाहे, कह रहे वहाँ प्रोसीड्यूर है। एक बार कराने के बाद देखिए, मैं एक बहुत मैं कहूँगा कि एक बहुत ही मजबूत संगठन का एक प्रतिनिधि हूँ और पिछले 25 साल से हम लोग तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, जो कि एक ऐतिहासिक स्टेडियम है भारत का, दिल्ली का, हम उसमें बाबा साहब को डेडिकेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उसमें करते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को बुलाते हैं। हम लोग तालकटोरा स्टेडियम के साथ साथ
दिल्ली के और जो ऑडिटोरियम्स हैं उसमें भी समय समय पर अपनी वार्ताएं मीटिंग करते रहते जी। हैं। हम रामला मैदान जैसी जगह में भी अनेकों बार आरक्षण को बचाने की रैलियों का आयोजन कर तो चुके आपके संगठन ने राजपथ पर संविधान हैं। जी चलाया? जी, तो वो सारी चीजें हम लोग करते रहे हैं। जी, लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को भी बाबा साहब के स्टेचू के बाहर कोई एडिशनल जो है एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं दी गई। जी, लेकिन ये जो एक्टिविटी हुई है इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और एटलीस्ट बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों का अनुपालन सरकार को करना चाहिए और ऐसी कोई गतिविधि भविष्य में ना हो जो डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों के अगेंस्ट जाती हो या जिससे बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को किस तरह की ठेस पहुंचती हो। लगभग चौधरी साहब 10-15 दिन हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन उससे चंद कदम दूरी पर ही एससी एसटी आयोग है, उन्होंने भी अभी तक इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया है। दिल्ली के अंदर हजारों संगठन हैं बहुजन समाज के, अम्बेडकराइज अपने आप को कहते हैं, उनका भी कोई इसमें संज्ञान अभी तक निकल कर नहीं आया है इस मामले पर। देखिए, मैं ये कहूँगा कि एससी आयोग, एसटी आयोग या जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, जी, जो बाबा साहब के मिशन के सिपाही हैं, ऐसा नहीं है। समय समय पर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं और आयोग के संज्ञान में अगर ये बात नहीं आई है तो मैं महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के हैसियत से आयोग के अध्यक्ष माननीय विजय सांपला जी के संज्ञान में ये विषय को मैं लेकर आऊँगा। अभी मैं जबलपुर में हूँ 4 तारीख को, तो आयोग के माननीय सदस्य सुभाष पारदी जी भी उस कार्यक्रम में हैं। जी, मैं वहाँ उनके साथ में इस विषय पर चर्चा करूँगा। तो ऐसा है कि मैं यही कहूँगा कि देखिए, एक तो सरकार ने जो उसका किराया किया है उसमें एससी और एसटी समाज का, बहुजन समाज का कोई व्यक्ति वहाँ पर कार्यक्रम करने जी। की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से आज ये मांग करूँगा कि वहाँ ऐसी कोई गतिविधि भविष्य में ना हो जो अम्बेडकर वादियों के जो उनका भावना को ठेस पहुँचाए और साथ-साथ इसका किराया जो करीब 2 लाख के आस-पास पड़ जाता है जी, और उसके बाद खाने का खर्चा अगर वहाँ पर खाने का पेमेंट किया जाए तो ये कार्यक्रम 10 लाख से ऊपर चला जाता है। जी, तो कुल मिलाकर ये है कि ये तो ओवर बजटिंग है और ये गरीब समाज के लोग तो वहाँ पर अपने को गतिविधि कर ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के इंटरनेशनल सेंटर जो बाबा साहब को डेडिकेट है, उनके समाज के लोग अगर वहाँ कोई भी मीटिंग ना कर सकें, कोई गतिविधि ना कर सकें, तो मुझे लगता है कि ये बाबा साहब के सिद्धांतों की प्रतिपूर्ति में मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो रही है। इस समस्या का निदान होना चाहिए, उसका किराया कम किया जाना चाहिए और ऐसी कोई गतिविधि जो किसी भी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की भावना को ठेस पहुंचाए, वो गतिविधि वहाँ पर भविष्य में नहीं होनी चाहिए। तो सब लगातार पिछले कई दशकों से आप समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। कनाडा में भी आप धाड़े हैं बहुजनों की आवाज़ को लेकर। व्हाइट हाउस में भी आपने प्रदर्शन किया और बहुत सारी वीडियोज सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हैं जो आप देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामलों को उठा रहे हैं। अब एक नया मामला निकल कर आ रहा है मध्य प्रदेश से, जहाँ पर हिंदू समाज के एक संत है, बागेश्वर धाम के नाम से उनका एक कुटी बनी हुई है, धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है। उनका छोटा भाई एक शादी में जाता है, दलित समाज की बेटी की शादी में जाता है, वहाँ पर बंदूक से गोली चलाता है। वो वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है, उसकी सारी वो वीडियो है। उसके बावजूद भी लगभग 20 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। क्या कहना चाहिए इसके ऊपर? देखिए, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि भारत का संविधान भारत के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति पर लागू होता है। जी, किसी भी आदमी ने कानून को तोड़ा है, किसी भी आदमी ने अगर कानून के साथ खिलवाड़ किया है, तो कानून को उसमें अपना काम करना चाहिए और मैं मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, प्रशासन है, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जी, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये उनसे अनुरोध करूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति ने या ये जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे थे, उसने वहाँ पर अनुसूचित जाति समाज के जो बच्चे हैं उनकी शादी में जाकर के पिस्टल चलाया है, गोली जी। चलाई है, जाति सूच सब जाति बोले, सूचक गाली सब गलौज बोले किए, हैं। वो सब वीडियोज वायरल तो है। ये वीडियो अवेलेबल है और उसके बाद में अगर वहाँ का कलेक्टर ये बोलता है, वहाँ का एसपी ये बोलता है कि वो आदमी नहीं मिल रहा है, तो पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे मामलों में क्योंकि ये मामले किसी समुदाय विशेष की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, तो इनका इस पर इमीडिएट संज्ञान पुलिस को लेना चाहिए और जो दोषी व्यक्ति है उसको इमीडिएट जो अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे डालना चौधरी चाहिए। साहब, एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हो चुका है। जो लोग पीड़ित के साथ खड़े हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन शालिग्राम गर्ग नाम का जो अभियुक्त है, जिसके नाम जद रिपोर्ट है, उसको पुलिस गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ के एसपी स्वयं सवर्ण समाज से हैं, शर्मा जी हैं।
उनके नाम के पीछे टाइटल लगाए शर्मा जी, वो कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसा अभी आपने कहा, कहीं चाहे मंत्री हो जब शपथ जी। लेता है, कोई आईपीएस जब बनता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से या आईएएस बनता है, जी। उनको भी शपथ दी जाती है। और वो शपथ लेते समय संविधान के प्रति उनको संविधान की शपथ दी जाती है कि मैं अपने संविधान की रक्षा करूँगा और मैं भय, द्वेष इन सब चीज़ों से मुक्त होकर के अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करूँगा।